सुंदरपुर गांव शांत था। शांत। चारों ओर पीले सरसों और हरे आम के खेत फैले हुए थे, लेकिन इस सुकून के नीचे एक डर छिपा था। गांव के बुजुर्ग एक खौफनाक आत्मा के बारे में फुसफुसाते थे। एक स्त्री, वो रात में घूमती थी, आदमियों के नाम पुकारती थी, उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती थी। हवा में डर छाया रहता था, खासकर पूर्णिमा की रात, क्योंकि उसी रात स्त्री बाहर निकलती थी। एक रात सन्नाटा चीख से टूट गया। खून जमा देने वाली चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। ग्रामीणों को डर ने जकड़ लिया। स्त्री आ गई थी। अर्जुन, एक नौजवान कलाकार जो सुंदरपुर में नया नया आया था, उसने शोर सुना। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, और फिर उसने उसे देखा। गांव के किनारे पर एक अकेली आकृति, सफेद साड़ी में लिपटी, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें वे एक अजीब अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह जान गया सहज ही कि वह कौन थी। स्त्री। दिन हफ्तों में बदल गए। गांव डर के साए में जी रहा था। आदमियों ने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। रात में बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अर्जुन अलग था। वो इस रहस्य की ओर खींचा चला गया। एक रात उस रहस्य की ओर खींचे चले जाने से खुद को रोक न पाया। उसने स्त्री का पीछा करने का फैसला किया। उसने उससे दूरी बनाए रखी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसे जंगल के किनारे एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर तक ले गई। जैसे ही वो अंदर गायब हुई, अर्जुन को भयानक डर लगा। वो जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। अगली सुबह अर्जुन ने ग्रामीणों को मंदिर के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। डर और अंधविश्वास में अंधे होकर वे अपनी परंपराओं से चिपके रहे। उसका नाम मत लो, उन्होंने चेतावनी दी। वो ध्यान चाहती है, वो डर से शक्ति पाती है। लेकिन अर्जुन ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसे जानना था कि स्त्री उनके गांव को क्यों सताती है। उसकी कहानी क्या थी? उसने और गहराई में जाने का फैसला किया, अतीत से जवाब तलाशने का। अर्जुन को एक बूढ़ी औरत मिली जो गांव की सबसे बुजुर्ग निवासी थी। बहिष्कृत और गांव के बाहर रह रही थी। कहा जाता था कि वो पागल है, लेकिन अर्जुन ने उसकी आंखों में ज्ञान की एक किरण देखी। स्त्री वो कर्कश स्वर में बोली, वो कभी एक औरत थी जिसे उसके प्यार ने धोखा दिया था, जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो बदला लेना चाहती है। वो सब वापस लेना चाहती है जो उससे छीन लिया गया था, प्यार, जिंदगी और एक नाम। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। क्या यह सच हो सकता है? क्या स्त्री कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक ठगी हुई औरत थी? इस नए ज्ञान से लैस होकर अर्जुन मंदिर लौट आया। उसे स्त्री को ढूंढना था। उसे शांति पाने में मदद करनी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। हवा ठंडी हो गई। चमेली की खुशबू हवा में तैर गई, और फिर उसने उसे देखा, एक टूटी हुई मूर्ति के पास खड़ी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी, एक दर्द भरी फुसफुसाहट। मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ, उसने धीरे से कहा। स्त्री घूमी, उसकी आंखें जल रही थीं। अर्जुन अपने स्थान पर डटा रहा। उसकी निगाहें अडिग थीं। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा फीका पड़ने लगा। उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और कांपते हाथ से उसने अपना चेहरा ढके हुए घूंघट को हटा दिया। जो चेहरा सामने आया वो डरावना नहीं, बल्कि खूबसूरत था। दर्द और गम से सराबोर। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। अर्जुन को उस आत्मा में फंसी औरत के लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ।
अर्जुन ने अपना दिन रात मंदिर में बिताया, स्त्री से बातें की, उसकी जिंदगी, उसके प्यार, उसके साथ हुए धोखे के बारे में जाना। उसने महसूस किया कि रूपा की कहानी में एक गहरी पीड़ा और दर्द छुपा हुआ था जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। उसे उसका नाम पता चला, रूपा। रूपा की तस्वीरें और उसकी यादें अर्जुन के मन में गहराई से बस गईं। उसे पता चला कि रूपा को एक अमीर जमींदार ने धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठान ली। आदमियों से वो छीनने वाली जो अन्याय से उससे छीन लिया गया था, उनकी जान। रूपा की आत्मा ने उन सभी को सजा दी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। अर्जुन ने भारी मन से सुना, उसकी मदद करने की ठान और मजबूत हो गई। उसने रूपा की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके और रूपा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। वह अपने दिल में एक अटूट संकल्प के साथ खड़ा था, यह जानते हुए कि यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह रूपा की आत्मा को शांति दिलाए। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया, रूपा की कहानी सुनाई, उनके न्याय की भावना को अपील की। उसने उनके दिलों में छिपी करुणा को जगाने की कोशिश की, यह बताते हुए कि रूपा के साथ कितना अन्याय हुआ था। उसने उनसे विनती की कि वे उसे उसकी पीड़ा से मुक्त करने में उसकी मदद करें। अर्जुन की आवाज में एक गहरी पीड़ा थी जो हर किसी के दिल को छू गई। उसकी हैरानी की बात है कि ग्रामीणों ने उसकी बात सुनी। वे उसकी सच्चाई और ईमानदारी को महसूस कर सकते थे। डर ने करुणा को रास्ता दे दिया। ग्रामीणों ने अपने दिलों में साहस और एकता की भावना को महसूस किया। वे रूपा की आत्मा को शांति देने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हो गए। साथ में उन्होंने मंदिर में एक समारोह आयोजित किया, प्रार्थना की और रूपा के साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगी। यह एक गहरा और भावुक क्षण था जो सभी के दिलों को छू गया। उन्होंने उसकी याद को सम्मानित करने का वादा किया। यह वादा उनके दिलों में गूंजता रहा, एक नई शुरुआत का प्रतीक। जैसे ही सूरज उगा, उसने मंदिर को अपनी गर्म किरणों से नहलाया। यह एक नई सुबह का संकेत था, एक नई शुरुआत का प्रतीक। अर्जुन को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया है और अब वह शांति में रह सकता है। हवा हल्की लग रही थी, स्त्री की दमनकारी उपस्थिति से मुक्त। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक नई उम्मीद का प्रतीक। सुंदरपुर गांव को शांति मिली। यह गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे। स्त्री की फुसफुसाहट किंवदंती में बदल गई। यह फुसफुसाहट गांव के हर कोने में गूंजती थी, एक रहस्यमयी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। लेकिन अर्जुन के लिए रूपा की यादें बनी रहीं। उसकी यादें इतनी गहरी थीं कि वह कभी भी उसे भूल नहीं पाया। वो गांव में ही रहा, मंदिर की देखभाल की और हर दिन रूपा की यादों के साथ जीता रहा। रूपा की कहानी सुनाता रहा। उसकी कहानी में एक दर्द था, एक प्रेम था और एक उम्मीद थी। सभी को याद दिलाता रहा कि अंधेरे में भी हमेशा छुटकारे की उम्मीद होती है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित होते थे और अपने जीवन में नई उम्मीदें जगाते थे। लेकिन कुछ रातें जब चांद आसमान में भारी होता था, तो अर्जुन कसम खा सकता था
कि उसने जंगल के किनारे सफेद रंग की एक झलक देखी थी। यह झलक उसे हमेशा रूपा की याद दिलाती थी। हवा में चमेली की एक कोमल फुसफुसाहट, यह फुसफुसाहट उसे रूपा की खुशबू की याद दिलाती थी, जो उसकी आत्मा को सुकून देती थी। एक याद दिलाता है कि कुछ जख्म मौत में भी कभी ठीक नहीं होते। ये जख्म अर्जुन के दिल में गहरे थे, जो उसे हमेशा दर्द देते थे। स्त्री की विरासत जीवित रही, एक कहानी जो धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती थी और हर पीढ़ी में दोहराई जाती थी। विश्वासघात के लंबे समय तक रहने वाले परिणामों की याद दिलाती है, जो लोगों के दिलों में गहरे निशान छोड़ जाती है, और सहानुभूति और समझ की स्थायी शक्ति की। यह कहानी लोगों को एक दूसरे के प्रति दया और समझ का महत्व सिखाती थी, जो उन्हें एकजुट रखती थी।